हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि देख रहे हैं, रात के 9 बज चुके हैं और मैं डेली आपके बीच में इसी समय में उपस्थित होता हूं। मेरे दोस्त, कवर पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज में वो भी प्रेपोजिशन का तीसरा लेक्चर हुआ है। मेरे दोस्त देखिएगा, तीसरा लेक्चर लगा हुआ है जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, एमंग, एमंग अस, बिसाइड, बिसाइड्स, अप, डाउन, इन, इनटू, जितने भी चीजें हैं मेरे भाई, इतने आर्टिकल पर एकदम विशेष चर्चा करने वाले। मतलब पूरी तरीके से आज प्रेपोजिशन का ये तीसरा लेक्चर है। मतलब जीरो लेवल से जो क्लास स्टार्ट हुई थी उसके पहले और दूसरे लेक्चर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया और आज इन चीजों पे बेटा एकदम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम होगा मेरे भाई। तो एक बार अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से इस सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे भाई सभी एजुकेशनल ग्रुप में, क्योंकि आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज, मतलब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ग्राफ आपको दिया जाएगा मेरे भाई, कभी आप नहीं भूल पाएंगे। और ये वादा है आपसे, प्रेपोजिशन आपको एकदम अलग तरीके से आज पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये जो सीरीज चल रही है मेरे भाई अति महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें, अगर आपको किसी भी कवर पेज में क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट दिख गया तो समझ लो यह क्वेश्चन आपके दिमाग में, खोपड़ी में धस जाएगा और उसके बनने वाले जितने भी कंसेप्ट होंगे मेरे भाई, सब आपके बीच में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इस सीरीज में मैं सभी का वेलकम करता हूं। वेलकम मेरे दोस्त, एक बार जुड़ जाइए अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपके बीच में जो ये टाइम टेबल है फ्यूचर बिल परिवार का, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा कि डेली मैं आपके बीच में इस समय उपस्थित होता हूं रात के 9 बजे। कितने बजे? रात के 9 बजे दोस्त। और ध्यान दीजिएगा, डेली शेड्यूल क्या है देखिएगा। डेली का जो शेड्यूल है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपके बीच में वोकैबुलरी स्पेशल क्लास होती है भाई। बात करेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की, कि आपके बीच में ग्रामर स्पेशल जो कि आपके बीच में चल रहा है। क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की जो प्रीपोजिशन सीरीज तीसरी लेक्चर आपके बीच में चल रही है मेरे भाई। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली की क्लासेस होती है, कहने का मतलब तीसरी क्लास है। यहाँ पे मैंने बोला लेवल वाइज क्लास लेकर चलता हूँ। पहले लेक्चर एकदम जीरो लेवल की बात होगी, दूसरा थोड़ा उससे हार्ड होगा, तीसरा और हार्ड, ऐसे करके करते जितने भी कंसेप्ट बन पाते हैं मेरे भाई एक टॉपिक से, वो मैं क्लियर कराता हूं। सारी चीजें आपको एकदम कंप्लीट कराने के बाद मिसलेनियस आपके बीच में लेकर आऊंगा, लेकिन यहां पहले अलग अलग, एक बार अलग तरीके से पढ़ने का आनंद लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार थंब इंप्रेस करिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पा रही हो तो आज की सेशन का बिना समय गवाए आगाज करते हैं मेरे भाई। देखिए, जो समस्या आपके बीच में सबसे पहले होती है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे बिफोर और इन फ्रंट ऑफ को लेकर। देखिए यहां पे एकदम चुटकियों में सॉल्व करूंगा एकदम नॉर्मल तरीके से। देखिए बिल्कुल दिख रहा है बच्चा। चलो, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, जरा गौर करेंगे। बिफोर की बात करेंगे और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर आपने देखा सर, बिफोर पहले के लिए लगता है, हाँ आमतौर में बिफोर पहले के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ से बिफोर का सर क्या वास्ता है, इसके साथ आप क्यों रखे हैं? क्योंकि बिफोर का एज अ प्रेपोजिशन मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का भी प्रेपोजिशन में मतलब क्या होता है, के सामने। लेकिन दिक्कत हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहां खड़ी हो जाती है, के सामने के लिए एक ही वर्ड दिमाग में आ जाता है, इन फ्रंट ऑफ। तो आपको समझना है कब हम बिफोर लगाएंगे बच्चा, कब इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। देखिए, बात अगर हम करते हैं, बात दोस्त अगर हम एल बी की करते हैं और बात अगर दोस्त हम एन एल बी की करते हैं। देखिए, एल बी और एन एल बी कहने का मतलब, एल बी मतलब लिविंग बीइंग, सजीव चीजों की बात कर रहे हैं, एन एल बी मतलब नॉन लिविंग बीइंग, मतलब निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ऐसे आपको समझना है कि अगर बात एल बी की हो गई बच्चा, किसकी बात हो गई, अगर बात एल बी की हो गई तो उसके लिए के सामने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। बात एन एल बी की हो गई तो के सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। बाकी कोई रूल नहीं है, कुछ मत रटना, बस ये कॉन्सेप्ट रखो। कभी गलत हो गया तो बताना मुझे, कभी गलत करोगे? कभी नहीं गलत पड़ेगा बेचा। अगर मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करूं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू या बिफोर यू, क्या होगा? मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो के सामने के लिए आप क्या लगा सकते हो? आप इन फ्रंट ऑफ लगाओगे बच्चा कि आप बिफोर लगाओगे? बताना मुझे। यहां के सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू या आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो कैसे पता करना है, देखना है यू क्या है बच्चा, यू आपका एल बी है और एल बी के लिए, के सामने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, हम बिफोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिफोर लगाते हैं, जो कि आपका यहां मैंने मेंशन करा दिया है। बिफोर कहां लगता है? एल बी के लिए। यू मतलब सामने वाला, यू तुम की बात कर रहा है, यू भाई सजीव है ना, लिविंग बीइंग है, तो इसके लिए सर यहां पे क्या सही होगा, बिफोर होना चाहिए, बिफोर यू होगा। क्या होगा बच्चा, यहां पे हम बिफोर लगाएंगे। और जरा नीचे वाला प्रश्न देखना, इसके नीचे जो प्रश्न लिखा है, बोला कि द कार इज स्टैंडिंग द हाउस, जो कार है वो घर के सामने खड़ा है। तो द कार इज स्टैंडिंग बिफोर द हाउस या द कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, क्या आप करोगे? तो आपको कैसे पता करना है, यहां पे दी हाउस मतलब घर के सामने है ना, समझना है के सामने, किसके सामने है,
और जिसके सामने उसी को हम चेक करेंगे। एल बी है तो बिफोर लगा देंगे, एन एल बी है तो हम क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। तो आप मुझे बताना बच्चा, दी हाउस आपका क्या है, एल बी है कि एन एल बी है? घर एलबी है क्या? घर एनएलबी है क्या बच्चा? एनएलबी मतलब नॉन लिविंग बीइंग। और एनएलबी के लिए क्या लगता है बताना आप मुझे। एनएलबी के लिए सर लगता है इन फ्रंट ऑफ। क्या लगता है? इन फ्रंट ऑफ। तो जो कार है मेरे भाई वो घर के सामने खड़ी है, तो घर हमारा एनएलबी हुआ। तो यहां हम क्या सही करेंगे, इन फ्रंट ऑफ सही होगा बच्चा, जबकि आपका बिफोर गलत हो जाएगा। बताना ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ से कभी आपको समस्या हो सकती है? कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आप बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में कभी कंफ्यूजन बनेगा क्या? कभी नहीं बन सकता मेरे भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ ये ग्राफ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। एलवी इज इक्वल टू बिफोर, एनएलवी इज इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके बीच में तो घुस ही गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में। और अगली स्लाइड में हम क्या सीखते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात करेंगे अप और डाउन की बात करेंगे। देखना अप और डाउन सबसे इनकी खासियत क्या होती है, हमेशा ये मोशन में होते हैं। किसमें होगा बच्चा? अगर इनकी बात करते हैं, अगर इनकी बात करेंगे तो ये दोनों किस में होंगे बच्चा? ये बात मोशन में करेंगे। ओवरऑल अपान की भी बात करेंगे तो ये भी मोशन में ही होता है। मोशन मतलब इनमें गति होगी, जहां लगाएंगे इनमें गति होगी, ठीक है ना। नहीं तो अगर पर वर्ग के लिए हम क्या लगा देते हैं, ऑन वगैरह लगाते हैं, ऑन एट जितने इन वगैरह जितने भी कंसेप्ट थे सब पहले मैंने कवर करा लिया है भाई, एकदम फिगर के हिसाब से कराया, ग्राफ के हिसाब से कराया। जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्त। और एक चीज मैं बता दूं, सबसे अलग तरीका मैंने दिया है, जाके जरूर चेक करिएगा, ठीक है ना। और अगर जीरो लेवल से सारी ग्रामर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जाके इंग्लिश फाउंडेशन का प्लेलिस्ट पढ़िएगा। और अगर क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना है तो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट का प्लेलिस्ट पढ़िए, बहुत अलग तरीके से पढ़ा हूं, ज्यादा मजा आएगा मेरे भाई। अगर आपको मजा नहीं आना तो समझ लेना यार, ये कहोगे तो रख दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं मजा तो आना है भाई, अलग तरीका मिलेगा और एकदम सरल मिलने वाला है ना। अलग कहने का मतलब एकदम सरल आसान भाषा में बच्चा, ठीक। अगर अप की बात करेंगे ना तो समझना, जैसे ये मैं लाइन बोला, ऊपर अगर हम मोशन की तरफ जा रहे हैं, ऊपर अगर हम जा रहे हैं मोशन में तो अप का प्रयोग करेंगे। और अगर हम नीचे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं बच्चा? नीचे हम मोशन में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए हम डाउन का प्रयोग करेंगे और इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अप का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपान क्या होता है, पहले फिगर समझिएगा, ग्राफ समझिएगा। अपान क्या होता है? जैसे प्रीपोजिशन मैंने वही बताया था ना कि एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है, जो रिलेशन बताता है, इसी का नाम हम क्या कह देते हैं बेटा? इसी का नाम हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। यही तो बात है, दो नाउन के बीच में जो संबंध बताते हैं उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो मैं कहा कि अपान कहां लगेगा सर, ये बता दीजिए। अपान लगेगा कहां बच्चा, वो चीज आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैं मान लिया ये हमारा N1 है, क्या है बच्चा? ये हमारा N1 है, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर लिया ये हमारा N2 है, कहीं ना कहीं N1 N2 से ऊपर रखा है, या N1 N2 से नीचे भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, ठीक है ना। अब बोला ये N1 है, ये N2 N2 दोनों या तो ऊपर रखेगा या तो नीचे रखेगा। अब इन्हीं के बीच में ही संबंध रिलेशन बताता है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन N1 अगर मोशन करके, क्या करके बच्चा? N1 अगर मोशन करके, क्या बोला? N1 यहां तो स्टेबल रहेगा, मोशन करके N2 पे जाके क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए पूरी तरीके से। क्या हो जाए बच्चा? मोशन करके N2 पे जाके क्या हो जाए? पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। मतलब एक बार वो मोशन में आता है फिर N2 पे जाके स्टेबल हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बाई क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले एक ग्राफ अपने बीच में रख दीजिए, ग्राफ रख लीजिए बेटा, ग्राफ रख लीजिए। अगर मैं कह दिया ही वेंट अप द हिल, और अगर दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूं ही वेंट डाउन द हिल, ठीक है ना। ये दोनों आप अप और डाउन के लिए समझ लीजिए। आप मोशन में अगर ऊपर जा रहे हिल पे तो अप लगा दिया, मोशन में नीचे आ रहे आओगे तो मोशन तो होगा ना, नीचे अगर आओगे तो मोशन में, अगर नीचे आ रहा तो डाउन लगा दिया। लेकिन ये प्रश्न देखना थोड़ा अजीब होगा। अगर मैं कह दूं द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अब यहां देखना आपने अपॉन लगाया कैसे। अगर मैं कह दिया एक कैट हो गया, अगर मैं कैट को मान रहा हूं N1, ठीक है बच्चा, और अगर मैं टेबल को मान रहा हूं N2, या तो ऊपर रखा होगा या तो नीचे रखा होगा, कहीं भी रखा हो, तो N1 अगर कैट है बच्चा तो कैट क्या होगी? मोशन में जंप ली होगी, मोशन में लेकर जब जैसे ही वो टेबल पे पहुंची तो जाके क्या हो गई? तो जाके हो गई स्टेबल।
तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? अगर ये कंडीशन फॉलो होता है, ये ग्राफ बनता है, तो वहां हम अपान का प्रयोग करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? और ये ग्राफ आपको अब समझ में आया कि नहीं बचा ना? समझ में आ बचा? क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है? कभी नहीं हो सकता, मैं वादा करता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, जितना कंसेप्ट बताओ, जितना फिगर बताऊं, बस रखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। सबसे बड़ी बात बेटा, इस समय तो समझ में आ गया ना, लेकिन नोट्स बना लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट मैं करा रहा हूं, सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हैं बेटा? साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट करते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हैं कि वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, सब उसी में मिक्स नहीं कर रहा हूं बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स बनाएंगे, ज्यादा फायदा आपके लिए होने वाला है। जैसे ही पूरी फाउंडेशन आपकी अच्छे लेवल पे बन जाएगी, मिसलेनियस लेकर आऊंगा, परेशान मत होना। आपको उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ाना है, कम पढ़िए, ठोस पढ़िए, लेकिन सारी चीजें पढ़ते जाइए, ठीक है ना? तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड में मेरे दोस्त, और अगला स्लाइड आपके बीच में स्क्रीनशॉट करते जाइएगा सारी चीजें। अगला स्लाइड देखिएगा, इन और इनटू। यहां से जरा क्वेश्चन एकदम दिमाग शार्प रखिएगा, क्योंकि यहां जो चीजें आएंगी बहुत अच्छे से रखना आपके बीच में। देखना, इन की बात अगर करते हैं तो इन का प्रयोग मैं टाइम के लिए भी लगाता हूं। इन का प्रयोग पहला क्या था? एक मैंने आपको बताया था ना, टाइम के लिए भी लगा देते हैं। और इन का प्रयोग अगर हम कहीं पे हैं और इस टेबल पूरी तरीके से क्या है, जैसे पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ n1 ये हो गया और ये n2 हो गया, n2 पूरी तरीके से अंदर जैसे घेरा हुआ है। जैसे मैं कह दिया वी आर इन द बस, क्या कह सकते हैं इसके लिए? अगर मैं कह दिया वी आर इन द बस, तो क्या होगा? बस एक नाउन n2 हो जाएगा, और इसके अंदर अगर मैं रहूंगा तो मैं n1 हो गया। पूरी तरीके से मुझे घेरा है। टाइम के लिए मैं बोल सकता हूं ना कि अगर वह इस महीने में आएगा तो क्या बोल सकते हैं? सी विल कम हियर इन अ मंथ। टाइम के लिए भी लगाते हैं ना, जो सारी चीजें मैंने पहले बता चुका है आपको। लेकिन इन और इनटू में जो कंफ्यूजन होता है वो दूर करने के लिए दोनों को साथ में मैं लाया था। जैसे एक टाइम के लिए लगा, दूसरा स्टेबल के लिए लगा, तीसरा सर पूरी तरीके से अगर अंदर है तो इन लगा दिए, ठीक है ना? ये चीज तो आपको पता ही था, लेकिन इन और इनटू के साथ जो कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं कह दिया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं ग्राउंड में हूं, तो आई एम इन द ग्राउंड, ठीक है ना? मैं ग्राउंड में हूं। लेकिन अगर मैं कह दिया मैं ग्राउंड में दौड़ के कूदा, या मैं ग्राउंड में दौड़ के गया, बात आप समझ गए? तो अगर मैं कह दिया जैसे ये तालाब हो गया, मैं तालाब में हूं, मैंने बोला कि मैं तालाब में हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन द पॉन्ड। कोई आपसे अगर पूछा आप कहां हैं, वेयर आर यू इन दिस टाइम, आप बोलेंगे आई एम द पॉन्ड। कहां है? आई एम इन द पॉन्ड। तो ये पॉन्ड हो गया बच्चा, ये पॉन्ड हो गया जिसे हम n2 के नाम से जान रहे हैं, और ये आप हो गए n1। तो आप क्या करेंगे? तालाब में चले गए, n1 चले गए। n1 कहां चला गया? तालाब में चला गया। आप तालाब में है इसके लिए लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तालाब में कूद गया या मैं तालाब में कूदा, तो आप n1 हो गए बच्चा, और तालाब क्या हो गया? n2 हो गया। ये समझिएगा क्या है? ये तालाब है। ये क्या है बच्चे? ये पॉन्ड है। और आप ये मान लो कोई पर्सन है, क्या है? कोई पर्सन है, n1 है। अब ये क्या करेगा? बोलेगा मैं तालाब में कूदा, तो यहां से मोशन में आएगा। किस में आएगा? ये मोशन में आएगा बच्चा। ये मोशन में आएगा, तब जाके ये जंप कर देगा n2 में, जंप कर देगा ना, n2 में जंप करेगा। तो n2 से आप समझिएगा किस में लगाएंगे? इसमें इनटू लगाना है। अगर मैं कह दूं कि मैं तालाब में हूं तो आई एम इन द पॉन्ड, लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि मैं तालाब में कूदा, तो क्या बोलूंगा? आई जंप्ड इन द पॉन्ड, या मैं बोलूंगा आई जंप्ड इनटू द पॉन्ड। अब आप मुझे बताइएगा क्या करेंगे? यहां इन दोनों जगहों में कौन सा सही होगा? ए राइट होगा कि बी राइट होगा? बताना मुझे जल्दी जल्दी, जल्दी बता बेटा। बिल्कुल बी राइट होगा, ए गलत होगा, क्योंकि ये पॉन्ड है बच्चा, ये पॉन्ड है जिसे हम n2 बोल रहे हैं, और ये क्या है? ये वो व्यक्ति है, क्या वो पर्सन है जिसे हम n1 बोल रहे हैं। अगर ये तालाब में कूदेगा तो मोशन होगा, और मोशन है तो क्या लगाओगे बच्चा? इनटू लगाओगे, और स्टेबल है तब जाके इन लगाते हो। बात समझ गए कि नहीं? मैं तालाब में हूं, दिस आर नॉट ए मोशन, लेकिन अगर मैं बोला कि मैं तालाब में कूदा, मोशन होता है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई परेशानी? बेटा एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको भी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सारी चीजें बेटा ये रटी रटाई है, मैंने बताया है आपको, एक बार नहीं बार बार। पहला दूसरा लेक्चर भी आप जाके देख लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट सारे हुए बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट करते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। और आपके बीच में ये रही अगली स्लाइड। और अगर आपको, मैं बोला ना कि अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो गया कि इनटू कब लगाएंगे? जब हम मोशन से कहीं पे जाते हैं। इन कब लगाते हैं? जब स्टेबल रहते हैं। और इनटू कब लगाएंगे? जब हम मोशन में जाएंगे बेटा, ठीक है ना? तो इनटू लगा देंगे। तो जरा अब इस प्रश्न को बता देना,
अब जरा इस प्रश्न को बता देना, इसमें मैं इन लगाऊं कि इनटू लगाऊं? अब आप मुझे बताइए, इन लगाऊं कि इनटू लगाऊं? सही बताने वाले को 2 रुपए का उधार इनाम दिया जाएगा। बेटा जल्द से जल्द बताइए, इन लगाए कि इनटू लगाएं? परेशान न होना, सबका मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आप अपना यूपीआई नंबर वगैरह भेज देना, सबका भेज दूंगा। 2 रुपए का उधार इनाम है। आप बताइए इन लगाओ कि इनटू लगाऊं? इसमें भी आप मुझे बताएंगे सर इन लगाना है कि इनटू लगाना है, बताना। 2 रुपए मतलब 2 इसमें 4 रुपए का उधार इनाम पाने के लिए ये प्रश्न आप सही करेंगे। सब मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा, इन या इनटू? अब इसमें बोला द प्रिंसिपल इंटर्ड इनटू द ऑफिस। जो प्रिंसिपल है अगर वो ऑफिस में एंटर करेगा तो उसमें मोशन होगा ना बच्चा। अगर मोशन है तो बच्चे क्या कहेंगे, सर तुरंत इंटर्ड इनटू लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटर्ड इनटू लगा देते हैं। अब यहां भी इंटर दिखा तो इनटू लगा देंगे। ये आपको मैं बताऊं, इंटर एक ऐसा वर्ड है, क्या है बच्चा, इंटर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ इनटू नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, अपने साथ इनटू नहीं लेगा। क्या बोला, इंटर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ इनटू नहीं लेगा। बच्चे मोशन देख के इंटर्ड इनटू करके चले आएंगे और जवाब गलत हो जाएगा। यहां पे केवल सही है द प्रिंसिपल इंटर द ऑफिस होना चाहिए था। यहां कुछ नहीं लगेगा बच्चा, न इनटू लगा सकते हैं न इन लगा सकते हैं। द प्रिंसिपल इंटर द ऑफिस, इंटर के साथ आप प्रीपोजिशन इनटू नहीं लगाओगे। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तब, क्या है बेटा, ये नॉर्मल है तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात कर दिया ये रिफर हो जाए, कहां पे रिफर हो जाए, अगर मैं कह दिया कि एंटर अगर ऐसी जगहों पे लगा है। नॉर्मल में आपने देख लिया कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, अगर मैं बात कर दिया किसी ट्रीटी की बात कर दिया, किसी संधि की बात कर दी जाए, अलायंस की बात कर दीजिए, ठीक है ना, और अगर एग्रीमेंट की बात कर दिया। अब आप देखेंगे अगर मैं बात करता हूं इनटू वर्ड, अगर जो है इंटर वर्ड है, इसको हम रेफर करते हैं कहां पे, अगर ट्रीटी की बात करते हैं, संधि की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, जिसमें गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, एग्रीमेंट या समझौता की बात करते हैं, इन मुद्दों पे इनटू के साथ, इंटर्ड के साथ इनटू लगता है बच्चा। पहले मुद्दे में आपने देखा द प्रिंसिपल इंटर्ड, उसके बाद द ऑफिस। यहां पे कोई ट्रीटी की बात नहीं है, यहां कोई अलायंस की बात नहीं, यहां कोई एग्रीमेंट की बात नहीं है बेटा, संधि की बात, समझौता की बात, और यहां कोई गठबंधन की बात तो पहले सेंटेंस में है नहीं, नॉर्मल बात है, इसलिए हम कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन इंटर के साथ इनटू कब लगेगा बच्चा, इंटर के साथ इनटू लगेगा, इसको स्क्रीनशॉट करना, जब बात संधि की होगी, जब बात गठबंधन की होगी, जब बात समझौता की होगी, तब उस जगह पे क्या करते हैं, इंटर के साथ इनटू लगा देते हैं। जरा ये प्रश्न देखना, दूसरा वाला, दूसरा प्रश्न, अगर ये भी रट के चले गए ना, इंटर के साथ इनटू नहीं लगता, ये प्रश्न दे दिया तो तुम क्या करोगे, सर इनटू नहीं लगाएंगे, गलत करके चले आओगे। नॉर्मल में नहीं लगेगा, लेकिन व्हेन इट रेफर टू ट्रीटी और अलायंस और एग्रीमेंट की बात करेंगे, देन वी यूज इंटर विथ इनटू। देखना, अगर इंडिया एंटर्ड एन अलायंस विथ अमेरिका, इंडिया क्या कर रहा है, यहां अलायंस मतलब गठबंधन की बात है, किसके बीच में बेटा, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ यहां गठबंधन की बात, अलायंस की बात कही गई है, तो इंटर्ड के साथ यहां इनटू का प्रयोग करेंगे बच्चा। क्या करेंगे, इंटर्ड के साथ इनटू की बात करेंगे। यहां जोड़ने की बात है, वहां तो इंटर करने की बात हो गई ना, तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर इंटर वर्ड में, पहली बात तो आपने क्या सीखा, एंटर के साथ इनटू नहीं लगता नॉर्मल में। लेकिन एंटर वर्ड अगर ट्रीटी के लिए है बेटा, अलायंस के लिए है, एग्रीमेंट के लिए है, तो उस कंडीशन में एंटर के साथ इनटू लगता है। तो यहां क्या होगा बच्चा, इनटू आपका सही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट आप रटिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, कोई चीज रट के मत जाइए ना। कॉन्सेप्ट आपके बीच में, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते जाना मुझे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा, थंब इंप्रेस करना, मजा आया तो चलो अगले कॉन्सेप्ट पे ले चलते हैं आपको। बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज आप होते हो, बाकी ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है। बिसाइड जो प्रीपोजिशन है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के समीप में होना, क्या, एकदम पास में होना। लेकिन बिसाइड, अगर इसमें बिसाइड्स लग गया, मतलब बिसाइड का मान लो एस लग गया, प्लूरल बन गया, तो बिसाइड्स के लिए क्या होगा, इसका मतलब होता है के अलावा। क्या होता है बच्चा, के अलावा। आप लोग जानते भी होंगे, और यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि बात एकदम जीरो से हो रही है ना, तो सारी चीजें हमको समझना है बच्चा, ठीक है। आवाज एकदम क्लियर है कि नहीं, आवाज एक बार क्लियर बता देना मुझे, कंफर्म करा देना आवाज क्लियर है। चलिए यहां बता रहा है, मैं बिसाइड की बात करता हूं तो ये समीप के लिए होता है, बिसाइड्स की बात करते हो तो के अलावा। अगर मैं कह दिया कि जो मेरा घर है ना, वो जो कॉलेज है, कॉलेज के समीप है, वो विद्यालय के समीप है, और अगर मैं कह दिया कि मैं चाय के अलावा काफी भी पसंद करता हूं, तो के अलावा के लिए बिसाइड्स, और मेरा घर विद्यालय के करीब है तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कहना चाहूं जैसे
माई होम इज बिसाइड द कॉलेज। अब ये देखना यहां बिसाइड क्या बता रहा है कि उसके समीप में है, उसके पास में है, यहां समीप बता रहा है ना। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न मैं कहूं यहीं पे, आई लाइक कॉफी बिसाइड्स टी, मतलब बिसाइड्स मैं टी के अलावा मतलब चाय के अलावा कॉफी भी पसंद करता हूं। तो यहां देखना बेटा एस लग गया ना बिसाइड में, तो बिसाइड्स मतलब यहां शब्द जो दे रहा है वो के अलावा का दे रहा है। किसका दे रहा है बच्चा? के अलावा का दे रहा है। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है इसमें? बताना कोई दिक्कत है, कोई समस्या बिसाइड और बिसाइड्स को लेकर? कुछ नहीं होनी चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, बस नोट्स बना लेना, कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन कंसेप्ट में। यहां थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर दोगे। सबसे बेहतरीन कंसेप्ट मैं इसका देने वाला हूं, जरा मेरे साथ लिखिएगा। बात बिटवीन की करते हैं, बात एमंग की करते हैं, बात एमंगस्ट की करते हैं, ठीक है ना। सब के बीच में किसके लिए होता है? के बीच में, मतलब मान लीजिए ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, ठीक है ना। इसके बीच में होने के लिए यहां पे हम क्या लगा देते हैं? बिटवीन भी लगाते हैं, एमंग भी लगाते हैं और एमंगस्ट भी लगाते हैं। मुद्दा क्या होता है यहाँ? N1 N2 मतलब दो नाउन है, हो सकता है N3 भी हो। अब बोला अब किसके बीच में लगाओगे? तो ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत होती है, उसको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। बेटा परेशान मत होना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मेरे साथ लिखिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखिए, कोई चीज रटिए मत। बात दो की होती है तो ये लगाते हैं, तीन की होती है ये फलान रहेगा ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करिएगा। बात अगर हम बिटवीन की करते हैं बच्चा, तो सीधा सीधा समझना कि अगर बात करते हैं टू के बीच में, किसकी बात करेंगे? अगर टू पर्सन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? टू पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल की बात कर लिया। सीधा सीधा मैंने आपको क्या बताया? बात अगर टू पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल की कर रहे हैं, केवल दो की कर रहे हैं, तो वहां के बीच में के लिए क्या लगाएंगे? इसका मतलब ओवरऑल तीनों का मतलब क्या होगा? के बीच में, ठीक है ना। बात अगर दो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के बीच की बात करें तो बिटवीन लगाते हैं, ठीक है ना। काफी कंफ्यूजन है, एकदम ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल चीजें नहीं बेटा। बात एमंग की करते हैं ना, तो एमंग में क्या होता है? एक चीज मैं बताऊं, एमंग में होता है मोर देन टू। क्या होता है? मोर देन टू। सीधा सीधा किसके लिए? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यही सीधा सीधा समझिएगा। अब यहां अभी बिटवीन आपने देखा तो बिटवीन में था क्या? केवल दो पर्सन, प्लेस, थिंग की बात कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही एमंग में आते हैं तो दो से अधिक, मोर देन टू होने चाहिए। कितने हैं डजंट मैटर, दो से ज्यादा होने चाहिए। दो से ज्यादा के बीच के लिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। अब एमंगस्ट क्या आता है सर? ये भी मोर देन टू ही मुद्दा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां भी मोर देन टू होना चाहिए। मोर देन टू क्या होंगे? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आप समझ ही रहे हो। लेकिन यहां थोड़ा अटपटा है। इसमें क्या है? जहां भी आप एमंगस्ट लगाते हो ना, एमंग लगाते हो तो पता है मोर देन टू की बात हो गया, एमंग लगा दिया। लेकिन एमंग और एमंगस्ट दोनों एक ही होंगे बच्चा, दोनों एक ही होंगे, लेकिन यूज में अलग अलग कैसे हो जाते हैं? जब आप एमंग लगाते हो तो मोर देन टू होता है, जब आप एमंगस्ट लगाते हो तब भी मोर देन टू होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, परेशान मत होना। आप एमंग लगाओगे तब भी मोर देन टू, एमंगस्ट लगाओगे तब भी मोर देन टू, ठीक है ना। लेकिन कब एमंग लगाओगे, कब एमंगस्ट लगाओगे? जब एमंगस्ट लगाते हो ना बेटा, तो उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जब जहां आपने एमंगस्ट लगा दिया, क्या लगा दिया? जहां आपने एमंगस्ट लगा दिया, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस या कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो भी आपको केस लगानी है, उसके शुरुआत में क्या होनी चाहिए? वॉवेल लेटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शुरुआत में वॉवेल लेटर होनी चाहिए। अब बता दीजिए मुझे किसी भी ऑब्जेक्टिव केस और किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसके शुरुआत में हमारा क्या आता हो? वॉवेल आता हो। केवल दो हैं, याद रख लेना मेरे साथ। वो कौन कौन से हैं? अस है बच्चा और हमारा क्या है? आवर है। क्या है? अस और आवर है। मतलब अगर कभी भी लास्ट में जहां हम एमंगस्ट लगा रहे हैं उसके बाद अस और आवर दिख गया तो आंख बंद करना, दो से ज्यादा का मैटर है तो एमंग मत लगा देना, वहां एमंगस सही होगा। एक बार स्क्रीनशॉट करो, इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा इसको। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, जरा आगे ले चलते हैं, अगली स्लाइड में आप क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करिए। बोला कि द मैंगो वाज डिस्ट्रीब्यूटेड राम एंड श्याम। जो मैंगो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, किसके बीच में? राम के बीच में और श्याम के बीच में। राम एक हो गया,
श्याम हो गया दूसरा। मतलब बात अगर केवल दो पर्सन की, दो प्लेस की, दो थिंग की, दो एनिमल की कही जा रही है तो बताइए के बीच में के लिए क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाते हैं तो सीधा सीधा आपका क्या होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है? एमंग नहीं लगा सकते, एमंगस नहीं लगा सकते क्योंकि ये मोर देन टू का मैटर है। जरा नीचे वाला प्रश्न देखना, बोला दिस बुक्स, उसके बाद दिस 50 पुअर्स बॉयज। अब इस दिस बुक डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी इस प्रश्न में थोड़ा आगे कर देता हूं, दिस बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है ना, जो ये बुक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किसमें, इन 50 गरीब बच्चों में। जो किताब है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसमें कर दीजिए, इन 50 गरीब बच्चों में। तो आप मुझे बताइए जो 50 है बेटा 50 है, ये मोर देन 2 हो गया, क्या हो गया, मोर देन 2 हो गया। अगर मोर देन 2 पर्सन हो गया तो हम दो चीज लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, एक तो सर एमंग लगा सकते हैं, दूसरा क्या लगा सकते हैं, दूसरा एमंगस लगा सकते हैं। एमंगस कब लगाएंगे, एमंगस के बाद में, इसके जहां एमंगस लगा दिए उसके बाद में हमको क्या दिखना चाहिए, अस दिखना चाहिए या तो आवर दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, एमंग लगा दोगे। तो देखना बेटा दीस दिख रहा है, दीस 50 पुअर्स बॉयज, अस और आवर दिख नहीं रहा है तो आपको क्या लगाना होगा, एमंग सही करना होगा, बिटवीन नहीं लगा सकते, एमंगस नहीं लगा सकते। जरा लास्ट क्वेश्चन देखना, बोला डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स, इस पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए किसमें, आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आप मुझे बता दीजिए आवर स्टूडेंट्स, यहां बात हमारे सभी विद्यार्थियों की है बच्चा, किसकी है, हमारे सभी विद्यार्थियों की है। तो मुद्दा यहां मोर देन 2 की हो गया, किसका हो गया बेटा, मोर देन 2। अगर 2 होता तो ऑलरेडी बता देता, डिस्ट्रीब्यूट दिस पेन्स बिटवीन राम एंड सीता, वो बता देता ऑलरेडी। लेकिन मोर देन 2 का मुद्दा है तो क्या लगा सकते हैं बेटा, हम एमंग भी लगा सकते हैं, और दूसरा मुद्दा क्या आया कि सर एमंगस भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। लेकिन एमंग और एमंगस में क्या है, तो एमंगस जहां लगता है उसके बाद में आपको देखना है अस दिखे या आवर दिखे। अगर ये दिख रहा है तो एमंगस लगाएंगे, नहीं तो एमंग लगाएंगे। तो देखना यहां पे हम फिल करेंगे, या तो फिल कर दिए बच्चा एमंग फिल कर दिए, या तो फिल कर दिए एमंगस, ठीक है ना। एक बार जैसे दोनों फिल कर दिया, और इसके बाद जरा देख लो, इसके बाद आपने देखा तो आवर दिख गया, आपको क्या दिख गया, आवर दिख गया, जो कि वॉवेल लेटर से स्टार्टिंग है। तो यहां पे एमंग कभी नहीं हो सकता, एमंगस सही होगा, तो आपका क्या सही होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। बताइए कोई दिक्कत है? यहां पे जितनी भी सीरीज थी, जितना भी कॉन्सेप्ट था, आपको मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताओ कोई परेशानी है, किसी प्रकार की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो जरा इस प्रश्न को अब सॉल्व करो, मुझे जरा इस प्रश्न को सॉल्व कर दो। बोला देयर इज अ गुड रिलेशन, उसके बाद 4 कंपनीज। बच्चा क्या सोचता है ना कि यहां अगर 4 प्लेस की बात हो गई, 4 कंपनीज, 4 कंपनी कहने का मतलब हो गया बच्चा मोर देन 2, क्या हो गया, मोर देन 2। अगर मोर देन 2 हो गया तो बच्चा तुरंत सोच लेता है सर वहां आव वगैरह आवास तो है नहीं, तो क्या कर दूं, एमंग लगा के चलाता है, और गलत हो जाता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं बात कर दिया बिटवीन की, किसकी बात कर दिया बच्चा, मैं बात बिटवीन की कर दिया, तो बिटवीन लगता किसके लिए है, बिटवीन 2 पर्सन प्लेस थिंग के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, सीधा सीधा आप समझेंगे 2 के लिए लगता है। बात अगर हम कर दिए यहां पे एमंग की कर दिए, किसकी कर दिए, एमंग की कर दिए, तो मोर देन 2, आप सीधा सीधा समझना 2 प्लस मोर देन 2। और एमंगस्ट की बात करते हैं तो वो भी 2 प्लस के लिए होता है, असावर वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन प्रश्न क्या बन रहा है, जरा अब ये समझिएगा, प्रश्न क्या बन रहा है, बिटवीन 2 के लिए तो लगता है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए ऐसी कौन सी कंडीशन आती है कि जहां बात 2 प्लस की भी होगी और हम लगाएंगे क्या, बिटवीन, क्या लगाएंगे, बिटवीन। ये प्रश्न बनना, ये कॉन्सेप्ट बनना, मतलब समझ रहे हो बात। तो हमको पता है 2 से ज्यादा के लिए हम एमंग या एमंगस लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन प्रश्न क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ये आपको समझना होगा कि ऐसी कौन सी स्थिति आती है जहां 2 से ज्यादा के लिए भी हम बिटवीन लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखना अगर मैं केवल बिटवीन की अब बात कर लूं तो बिटवीन तो 2 के लिए लगता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि जहां बिटवीन के लिए, ध्यान से देखना, जहां हम बिटवीन लगाएंगे और वहां मुद्दा किसका होगा, मोर देन 2 का होगा, 2 प्लस का होगा। ये कंडीशन कब आती है बच्चा, जब हम बात कर लेंगे सेंटेंस में, अगर बात ट्रीटी की हो गई, सेंटेंस में अगर बात हो गई अलायंस की, अगर सेंटेंस में बात हो गई एग्रीमेंट की, अगर सेंटेंस में बात ट्रीटी की है, अगर अलायंस की बात है, एग्रीमेंट की बात है, तो उस कंडीशन में बच्चा हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। उस कंडीशन में के बीच में के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ना कि हम एमंग का, ना ही हम एमंगस का प्रयोग करते हैं। एक और कंडीशन समझना है कि एक वर्ड होता है डिफरेंस, क्या होता है,
एक वर्ड होता है डिफरेंस। अब वो डिफरेंस चाहे जितनों के बीच में हो, वो डिफरेंस 2 प्लस मतलब मोर देन 2 के भी बीच में होगा, लेकिन डिफरेंस के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है बच्चा, हर एक कंडीशन में बिटवीन ही आएगा। क्या आएगा, बिटवीन में ही आएगा। अगर मैं कह दूं, जैसे मैं सीधा सीधा कह देता हूं कि देयर आर मोर डिफरेंस, यहां क्या करेंगे, बिटवीन बिटवीन काउज, डॉग्स एंड ऑक्स। अब समझना, अगर मैं कह दिया ऑक्सन, ये भी प्लूरल कर लीजिए। अगर मैंने कहा देयर आर मोर डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, कब, काउज, डॉग्स और ऑक्सन। मतलब आप समझिएगा, यहां काउ की बात करेंगे एक, डॉग की बात करेंगे दो, ऑक्सन की बात करेंगे तीन, तो मोर देन 2 हो गया ना। फिर भी यहां ये नहीं करना है कि डिफरेंस अमंग, नहीं करना, डिफरेंस के साथ बिटवीन ही आएगा, भले ही मुद्दा 2 से ज्यादा कहो। ठीक है ना, बताओ यहां पे कोई दिक्कत है। अब जरा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको पता है कि बिटवीन हमेशा 2 के लिए लगेगा, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति आएगी, ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी कि 2 से ज्यादा के लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस रिफर करेगा कैसा बेटा, अगर ट्रीटी की बात हो गई, मतलब किसी संधि से रिलेशन की बात हो गई बच्चा, और अगर अलायंस की बात हो गई, मतलब किसी गठबंधन की बात हो रही है, या किसी एग्रीमेंट मतलब समझौते की अगर बात हो गई, साइड होता है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम बिटवीन लगाएंगे कि बीच में के लिए। ठीक है, तो जरा इस प्रश्न में आ जाइए। अब इस प्रश्न को आप मुझे बता दीजिए। बोला देयर इज अ गुड रिलेशन अब बिटवीन 4 कंपनीज होना है। क्या करना है, यहां ये नहीं कि 4 देख के आप एमंग कर दो, गलत है बच्चा। एमंगस्ट का भी सवाल नहीं पैदा होता, भले ही मोर देन 2 है, मतलब 2 प्लस में अगर बात किसी ट्रीटी की हो गई, किसकी हो गई बेटा, ट्रीटी मतलब संधि, जोड़, मेल मिलाप, रिलेशन, वही तो बता रहा है। देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन 4 कंपनीज, यानी क्या सही करना है बेटा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया कहीं बिटवीन का, बिटवीन का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लीजिए बिटवीन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, बिटवीन लगा लीजिए। और जरा दूसरा प्रश्न देखना, अगर मैं कह दिया देयर इज अ ट्रीटी, अब बोला एक संधि की बात हो रही है, कौन सी संधि की, इंडिया अमेरिका एंड रसिया, इंडिया अमेरिका और रसिया के बीच में संधि है। आप मुझे बता दीजिए, इंडिया 1 हो गया, अमेरिका 2 हो गया, रसिया आपका 3 हो गया, तो बताइए 2 प्लस का मुद्दा है ना, लेकिन फिर भी हम ट्रीटी संधि की बात हो रही है, तो बेटा क्या लगाओगे, यहां पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है ना, एमंग एमंग एमंगस थोड़ा मेरा टाइप ज्यादा टाइप कर देता है ना, उससे थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इसमें आप ऑप्शन रखेंगे बिटवीन एमंग और एमंगस, अगर आपके बीच में है तो लगाना आपको बिटवीन है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बताओ, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आपका, बताना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई समस्या कोई भी परेशानी है बच्चा, कुछ नहीं। चलिए कुछ और चीजें मैं बताता हूं। अगर मैं बात बिटवीन की कर लिया, किसकी बात कर लिया, बिटवीन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। बिटवीन से अगर 2 नाउन को जोड़ना है, बिटवीन से क्या करना है, अगर 2 नाउन को जोड़ना है, जैसे N1 और N2 2 नाउन को जोड़ना है, तो ये किससे जुड़ेंगे पता है, ये एंड से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, याद रखना, बिटवीन से अगर 2 नाउन को जोड़ना है तो वो एंड से जुड़ेंगे। लेकिन अगर फ्रॉम से, किससे बच्चा, अगर फ्रॉम से, क्योंकि समस्या बिटवीन और फ्रॉम के बीच में देता है, फ्रॉम से अगर 2 नाउन को जोड़ना है तो क्या करेंगे, अगर N1 और N2 को जोड़ना है तो ये 2 लगा के जुड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट करना, अगर बिटवीन से किन्हीं 2 नाउन को जोड़ना है एंड लगा के जोड़ेंगे, और अगर फ्रॉम से 2 नाउन को जोड़ना है वहां, उस कंडीशन में हम 2 लगा के जोड़ेंगे। जैसे मैं कोई प्रश्न कहूं तो यहां नोट करिएगा, अगर मैं कहूंगा मीट मी बिटवीन 5 PM to 8 PM, मुझसे मिलिए 5 बजे और 8 बजे के बीच में, यानी 5 और 8, 5 से 8 के बीच में मुझसे आप क्या करेंगे, मिले। तो आप मुझे बताना क्या सेंटेंस मैंने सही लिखा है, हाँ ये सेंटेंस सही लिखा, मीट भी बिटवीन। अब बिटवीन हो गया बेटा, बिटवीन से आप बताइए, ये मैं मान लूँ N1 1 टाइम हो गया, और ये मान लूँ N2 2 टाइम हो गया, और इनसे अगर हम जोड़ रहे हैं ना, तो बिटवीन के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो एंड लगा के जोड़ते हैं। यानी सेंटेंस क्या होना चाहिए था, सेंटेंस होना चाहिए था मीट मी बिटवीन, क्या होना चाहिए था, बिटवीन 5 PM एंड 8 PM, क्या होना चाहिए था, एंड 8 PM, ये सही होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये गलत हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट आपसे बहुत बार पूछ चुका है, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए इसको, स्क्रीनशॉट करिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं यही सेम क्वेश्चन, मीट मी फ्रॉम 5 PM एंड 8 PM, तो क्या सेंटेंस सही लिखा हूं,
ओवरऑल गलत है सर। कैसे गलत है? अगर फ्रॉम लगा के दो नाउन ऐड करना है तो सीधा सीधा सर टू से ऐड होगा ना। इधर आपका N1 आ जाएगा, इधर आपका N2 आ जाएगा। कंसेप्ट सब एकदम खोपड़ी में चला गया। कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो इसको बनाना क्या था कि मीट मी फ्रॉम 5 PM टू 8 PM होना चाहिए था। पता है ना टू कब लगाओगे, कब एंड लगाओगे। समस्या आपको यही दिया जाता है, फ्रॉम और टू लगा के, फ्रॉम और एंड लगा देगा, बिटवीन के साथ टू लगा देगा। क्या कंफ्यूजन देगा? बिटवीन के साथ बच्चा आपको क्या कर देगा, टू लगा देगा, और फ्रॉम के साथ क्या करेगा, एंड लगा देगा। लेकिन आपके बीच में तो कंसेप्ट क्लियर है। ये सीरीज आपके बीच में एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। बताना यहां तक कोई समस्या थी, किसी भी बारे में कोई भी परेशानी थी बेटा? अभी तक के जितने भी कंसेप्ट थे इसमें किसी प्रकार की समस्या थी? थैंक यू बेस मतलब ये बताता है। आज की सीरीज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले कंसेप्ट में। तब तक के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, इस टाइम टेबल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको आप अच्छे तरीके से अपने बीच में नोट कर लीजिए कि टाइम रेगुलर क्या मतलब। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, आज सैटरडे थी तो ग्रामर स्पेशल की क्लास है। अब जो मंडे है मेरे भाई, मंडे को आपकी क्या मिलेगी, वोकैब एकदम अच्छे तरीके से, मतलब जुगाड़ सीरीज चल रहा है, वोकैबलरी में जुगाड़ सीरीज चल रहा है, इधर क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट चल रहा है। मतलब डेली रात के 9 बजे आपको मेरे साथ उपस्थित होना है मेरे भाई। आपको कुछ ना कुछ अलग सिखाया जाएगा मेरे दोस्त। और मैं आपको बताया हूं ना कि एकदम क्रांति फैल जाएगी बेटा। 2024 मैंने कसम खाई है ना कि चिरपुटिया विहीन प्रयागराज कर दूंगा। ज्यादा समय नहीं बचा है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एकदम ज्यादा से ज्यादा इस क्रांति, मुझे आपकी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है मेरे भाई। तो अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप थोड़ी बहुत मेहनत मेरे लिए कर सकते हैं ना। सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बेटा वायरल कर दो एकदम अच्छे तरीके से। क्या अगर अच्छा आ जाना चाहिए, मतलब एक ही चीज दिखना चाहिए हर जगह। कम से कम इतनी मेहनत तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खिलखिलाते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद।